जैसे एक व्यक्ति था, बहुत बीड़ी पीता था। अब बीड़ी बहुत पीता था तो उसके गुरुजी के पास गया और आश्रम में रहता था। तो गुरुजी ने कहा, भाई ये बीड़ी मत पिया कर, अच्छी चीज नहीं है। उसने कहा, गुरुजी बहुत कोशिश कर ली, छूटती नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, सुन, कितनी पी जाता है एक दिन में? बोले, महाराज 2-3 बिंडल चले जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, सुनो, अब तुम रविवार के रविवार बीड़ी पीना, 6 दिन बीड़ी मत पीना। तो बोला कि गुरुजी मैं कैसे जीऊंगा? बोले, जैसे जीना हो जी, मैं देखता हूं, 6 दिन बिल्कुल बीड़ी को हाथ मत लगाना। बोले, ठीक है गुरुजी, नहीं लगाऊंगा हाथ। अब जैसे तैसे 6 दिन निकले, जैसे ही रविवार आया, इसने क्या किया महाराज, पूरे 7 दिन के जितने बिंडल थे पूरे लेकर के बैठ गया और सुबह से महाराज बीड़ी पीना शुरू किया। पूरे आश्रम में धुआं। तो और जो शिष्य थे वो आए, अरे ये क्या कर रहा है, तो ये शर्म नहीं आती, गुरुजी के सामने बीड़ी पीता है, आश्रम में बीड़ी पीना ठीक नहीं है। तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता गुरुजी ने आज्ञा करी है कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, बड़े फायदे की होती है। लोगों ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी कभी नहीं कह सकते बीड़ी पीने की। बोला, नहीं नहीं, कसम खाकर कहता हूं, गुरुजी ने कहा है बीड़ी पीना चाहिए, बड़ी लाभकारी होती है रविवार को। अब तो सबने कहा कि भाई अगर कसम खाकर कह रहा है तो बात सही है, गुरुजी की झूठी कसम तो खाएगा नहीं। तो जितने आश्रम के और लोग थे सब बीड़ी पीना शुरू कर दी कि वाह, गुरुजी ने कहा बीड़ी पीना चाहिए रविवार को। अब पूरे आश्रम में धुआं ही धुआं हो रहा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, अरे क्यों भाई ये क्या हो रहा है? बोले, गुरुजी इसने कहा आज बीड़ी पीना चाहिए, सो सब पी रहे हैं। गुरुजी ने माता पिता, हे भगवान, हमने तो इसलिए कहा था कि कम से कम 6 दिन नहीं पिएगा, सप्ताह में 1 दिन पिएगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। इसने तो इसी को नियम बना लिया, खुद भी बिगड़ रहा है, दूसरों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसे ही अगर वेदों में कहीं लिखा है कि बलि देना है, इसका मतलब ये नहीं है जो लोग रोज पशुओं को मारते थे उनके लिए कहा कि भैया रोज तुम पशुओं को मारते हो, हजारों पशुओं की तुम बलि चढ़ा देते हो, इससे अच्छा ये है कि किसी एक बार को यज्ञ करो तो एक बलि दे दो, कम से कम 1000 पशु तो बचेंगे एक के चक्कर में। इसका मतलब ये नहीं है कि बलि देना है। और अगर कहीं बलि के लिए लिखा भी है तो उसका मतलब ये है कि पशुन आलभेत, बलि के स्थान पर लिखा होता है पशुन आलभेत। अब आलभेत का अर्थ सिर्फ मारना नहीं है, आलभेत का अर्थ स्पर्श करना भी है। तो पशु को स्पर्श करके दान किया जाए। बलिदान का अर्थ पशु को मारना नहीं है, बलिदान का अर्थ है जैसे राजा बलि ने दान किया था, अपना सर्वस्व प्रभु को दान कर दिया, उसी का नाम है बलिदान। किसी को मारना हमारे वेद नहीं सिखा सकते, पर हम लोग जो पढ़ लेते वही लेकर घूम लेते हैं। बोले, एक जगह लिखा था, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सब हो। ये लिखा था। तो किसी ने पढ़ा कि वाह भैया बड़ी अच्छी बात लिखी है, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोई। तो भैया पाप करो, बढ़िया चीज है पाप, जब पाप करने से सब हो रहा है। तो बोले भैया पढ़ने से पहले जरा समझ लो इसका अर्थ क्या है। बोले ये नहीं लिखा कि पाप करो, तो बोले इस दोहे का अर्थ है पाप करे। पा कहते हैं पैरों को, लोग कहते ना गुरुजी पा लागी, पायाने पैर, तो पाप करे मतलब पांव पकड़ो। किसके? बोले गुरु के, संतों के, ब्राह्मणों के। इससे क्या होगा? बोले पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़ने से प्रभु जी मिलेंगे। और पाप पकड़े
सुख हो। पाप पकड़ने से सुख होगा और पाप पकड़े मुक्ति मिले। पांव पकड़ने से ही मुक्ति मिलेगी, इसलिए पांव पकड़ो सबको। पैर पकड़ो, पाप मत करो। तो हम लोग समझते नहीं है कि इस चीज का अर्थ क्या है, और अपनी बुद्धि से अर्थ लगा लेते हैं कि भगवान ने ऐसा लिखा है, ये ऐसा है। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि हिंसा के बिना लोग रह नहीं सकते, तो कैसे रोका जाए हिंसा को, तो रोकने के लिए नियम बना दिया, भाई हिंसा करनी है तो अमुक यज्ञ करते समय अमुक यज्ञ की बलि दे दो। तो हिंसा को रोकने के लिए बलिदान था, हिंसा को बढ़ाने के लिए बलि नहीं थी। पर लोग गलत समझ रहे, चल रहे। एक व्यक्ति एक किताब में पढ़ के आ गया, लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब पढ़कर आ गया, सबको दिखाई, देखो लिखा वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो कोई विद्वान मिले, उन्होंने कहा कहाँ लिखा है? बोले ये लिखा वेद पढ़ना पाप है। अब इतना लिखा तो था कि वेद पढ़ना पाप है, पर जैसे पन्ना पलट के दिखा तो आगे लिखा था असोच अवस्था में। पूरी लाइन पढ़ी नहीं, बस इतनी पढ़ के आ गए अपने काम की, वेद पढ़ना पाप है। अब आगे पढ़ा ही नहीं कि कब पढ़ना पाप है। अगले पृष्ठ पर लिखा था असोच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो हम अपनी बुद्धि से कुछ भी सोचते रहे, किसने किस वस्तु को किस हिसाब से लिखा है, यह हम कैसे समझेंगे? एक व्यक्ति था, अब वो नाई समाज का था, तो हमसे बोला गुरुजी हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने चालीसा में गोस्वामी जी ने हमारा नाम लिखा है। हमने कहा तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? बोले उसमें लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो बोले देखो हमारा नाम लिखा है, हमें गुरु बनाया है। हमने कहा धन्य हो आप, और धन्य है आपकी बुद्धि। तो अब पढ़ने वाले को कौन रोक सकता है? एक कवि महोदय थे, तो अब कवि जो होते हैं वो जहां मिल जाए वहां कुछ ना कुछ लिख देते हैं, क्योंकि कब क्या मन में आ जाए। अपनी रचना बनी की लिखी। तो एक होटल में गए, अब होटल में बैठे थे तो देखा कि कौआ आया। उस कौए ने दही के पात्र में अपनी चोंच मारी, और दही में चोंच मारी तो हलवाई ने उठाया बेलन और एक बेलन मारा, तो कौआ वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। अब कवि महोदय को याद आया कि अरे इस कौवे की तो मौत हो गई। तो उन्होंने वहीं एक चाक उठाई और दीवार पर लिख दिया काग दही पर जान गवाई। क्या लिखा? काग दही पर जान गवाई, मतलब काग ने दही के ऊपर जान गवा दी। अब लिखकर कवि महोदय चले गए। अब एक व्यक्ति वहां फिर आया उसी होटल में। अब वो कहीं सरकारी दफ्तर में कागज के लेन देन में पकड़ा गया था, सो वो उसे काम से निकाल दिया था। तो बड़ा दुखी होकर होटल में आया, होटल में बैठा था, उसने वही लाइन को पढ़ा काग दही पर जान गवाई। तो उसने अपने हिसाब से पढ़ा। उसने क्या पढ़ा? उसने काग के आगे वाले दा को काग में जोड़ दिया और पढ़ लिया कागद ही पर जान गवाई, मतलब कागज ही पर जान गवा गई। कहां कागज के चक्कर में पड़ गए लेन देन में। उसी मरी हमारे लिए लिखा किसी ने भैया। अब वो चला गया, इतने में एक व्यक्ति और आया। अब युवा लड़का था, कहीं प्रेम में धोखा खा के आया था। उसने उस लाइन को पढ़ा तो कैसे पढ़ा? उसने पढ़ा कागद ही पर जान गवाई। अरे कहां गधी के चक्कर में फंस गए और जान गवा बैठे। अब लिखा कुछ था, किसी ने अपने मतलब का पढ़ा, किसी ने अपने मतलब का पढ़ा। ऐसे ही अगर वेदों में कोई बात लिखी है तो जब तक किसी महापुरुष से समझेंगे नहीं, समझ में आएगी नहीं। एक संस्कृत का श्लोक है, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये।
अब ये श्लोक एक राजा को किसी ने बताया। अब राजा को पता चला तो उस राजा ने कई जो आए उसी से पूछे कि इसका अर्थ बताओ क्या है। अब लोगों को पता था कि इस राजा को बताएंगे इनाम देगा, तो जिसे कुछ नहीं पता था वो अपनी बुद्धि से अर्थ लगाता था। एक व्यक्ति आया, राजा ने पूछा बताओ इसका अर्थ क्या है, तो उसने कहा कि इसका अर्थ हमारे बीच में नगर पालिका के सम्माननीय अध्यक्ष पधारी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ श्रीमती नीतू यादव जी, साथ में वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद नैना सोनी जी भी पधारी है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन स्वागत है। तो श्लोक तो एक था और सबने अपनी अपनी बुद्धि से लगाकर उसे पढ़ लिया। किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा। अब जिसे जैसी बुद्धि आई उसने वैसे उसका अर्थ लगाया। तो उस राजा ने किसी से पूछा बताओ इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो किसी व्यक्ति ने कहा इसका अर्थ है दही बड़ा। बोले इस श्लोक का अर्थ दही बड़ा है? बोले हाँ। कैसे अर्थ है? बोले शुक्लांबरधरम देवम। बोले शुक्ल वर्ण का होता है, सफेद सफेद होता है दही बड़ा, और देवताओं की तरह दिखता है, चंद्रमा की तरह चमकता है। शशि वर्णम चतुर्भुजम, चारों प्रकार के व्यंजनों में खाया जाता है, और जो इसे खा ले उसे क्या होता है? प्रसन्न वदनम ध्यायेत, तो जो इसे खाता है वो प्रसन्न हो जाता है, और सर्व विघ्नों प्रशांत, सारे रोग शांत हो जाते हैं, विघ्न शांत हो जाते हैं। इसलिए इसका अर्थ दही बड़ा है। अब दूसरा व्यक्ति आया, और जब दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा कि भैया इसका अर्थ बताओ, शुक्लांबरधरम देवम। तो उसने कहा पहले वाले ने क्या बताया? बोले उन्होंने तो बताया दही बड़ा। तो दूसरा बोला नहीं, गलत बताया। तो बोले तुम बताओ। बोले हमें लगता है इसका अर्थ है पैसा। क्यों? बोले वो भी श्वेत होता है, श्वेत वर्ण का होता है। शुक्लांबरधरम देवम, देवताओं की तरह पूज्य होता है। शशि वर्णम चतुर्भुजम, जिसके पास हो जाए पैसा वो चारों तरफ जा सकता है, और जिसके पास पैसा हो प्रसन्न वदनम, सदैव प्रसन्न रहता है, और जिसके पास पैसा हो सर्व विघ्नों प्रशांत है। और राजा को लगा अच्छा इसका अर्थ पैसा होता है। अब जो आए वैसे ही बता जाए। एक बार कोई महात्मा आए, कोई व्याकरण के आचार्य आए, उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि शास्त्र बताओ। तो उन्होंने कहा किसी ने कुछ बताया आपको? राजा बोले एक ने बताया था कि दही बड़ा है, एक ने बताया रुपया है। वो व्याकरणाचार्य बोले अरे महाराज इसका अर्थ ना दही बड़ा है ना रुपया है, अरे ये तो नारायण का मंत्र है। शुक्लांबरधरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशांते। श्री हरि जो चतुर्भुज हैं, शुक्ल वर्ण के हैं, जिनको देख करके महाराज प्रसन्न वदनम, जो उनका स्मरण करता है प्रसन्न हो जाता है, और जो उनका ध्यान करता है सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तब राजा को पता चला अच्छा इसका अर्थ ये होता है। मतलब बिना पढ़े लिखे अगर हम कोई वस्तु को देखेंगे तो उसमें हमें क्या होगा? अर्थ तो समझ में आएगा नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थम, शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसलिए